है, चाहे मुरारी लाल का अपमान हो, चाहे खटाना का अपमान हो, चाहे सचिन पायलट का अपमान हो, किसी मजबूत नेता का अपमान हो, डॉक्टर किरोड़ी लाल का अपमान हो, तो उसको बर्दाश्त आपको नहीं करना चाहिए। वैसे ही जैसे मीना है वैसे गुजर है, आपस में लड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कभी लड़ने की कोशिश नहीं की, मैंने एक रखने की कोशिश की। और आज भी मैं आपके बीच कह के जाना चाहता हूं, अगर हमारा और गुजरों का किसी जात समाज का एका होता है राजनीतिक स्तर पर, तो मैं दोनों नेताओं को कह रहा हूं, मैं पीछे नहीं रहूंगा, आपके साथ। यही शब्द कहूंगा, जो अपने वोटों को बेचेगा वो अपनी बेटी को बेचेगा, इससे बड़ा कोई पाप लग नहीं सकता आपके उस पर। और मैं अब की बार इसको गहराई से देखूंगा, पूंज में छुपने वालों को भी ढूंढ। मैं भी प्रधानमंत्री मोदी की बगल में बैठ के एक बड़ा मंत्री होता, लेकिन एक निश्चित कि आपका आरक्षण सुरक्षित रहे, इसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी। मैं गुजरों का दुश्मन बना, मेरे को गुजर सबसे ज्यादा वोट देते थे। पायलट साहब के चुनाव को छोड़ के उससे पहले गुजर समाज के भाई मेरे को सब जगह वोट देते थे। मैं वोट की बात नहीं करना चाहता, वोट की राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन आपके भाई, आपके समाज के नेता, आपके समाज के एमएलए जब मेरा अपमान हो, मेरे को उठा के पुलिस डाले, मेरी गर्दन को तोड़ दे, और वो ये बात पूछे कि डॉक्टर किरोड़ी लाल का पाजामा कहाँ रह गया, तो ये आपको पूछने की आवश्यकता है, वरना मैं आपको मुंह दिखाने वाला भी नहीं रहूंगा, मैं आपके बीच में आने वाला नहीं हूं। मैंने जो कुछ त्याग किया वो आपके लिए किया है। मैंने जो भी कोई दुश्मनी ली है, मेरा क्या झगड़ा था महेश जोशी से? राम प्रसाद मीणा को अगर मौत के मौत का उसने गला लगाया मौत को, तो महेश जोशी के कान लगाया, जो कैबिनेट मंत्री है, उसके 5 लोगों को जेल के सीट में बंद करा कर, और आप जैसे लोगों के सामने झोली पसार कर उसको 50 लाख रुपए दे के आया हूं। किसके लिए काम कर रहा हूं? आपके लिए काम कर रहा हूं। और आपके बीच में आकर कोई व्यक्ति मेरे खिलाफ बकवासबाजी करे, मेरे को राजनीति करने का हक नहीं है। और अगर ये बकवासबाजी चालू रही तो मैं ऐसी गंदी राजनीति से इस्तीफा लेके मेरे घर बैठ जाऊंगा। लेकिन ऐसे नौटंकी बात, ढोंगी और जो बलात्कारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारियों की बातें इस इलाके में बार बार होती रही तो मैं बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं। बहुत सुन लिया, ये जीभ होती है ना, इसके हड्डी नहीं होती, इसको भी कैसे भी मोड़ा जा सकता है, लेकिन मैं इतना कमजोर नहीं हूं जो जीभ को कैसे भी मरोड़ के बकवासबाजी करेगा, मेरा अपमान करेगा, उस पे नैले से थैला मार के बदला लिया जाएगा। जो कोई नहीं हो, मैं उसको बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं। पहली प्राथमिकता आपकी है, चाहे मुरारी लाल का अपमान हो, चाहे खटाना का अपमान हो, चाहे सचिन पायलट का अपमान हो, किसी मजबूत नेता का अपमान हो, डॉक्टर किरोड़ी लाल का अपमान हो, तो उसको बर्दाश्त आपको नहीं करना चाहिए। आपको इस बात का भी आपको दिल में बैठाने की आवश्यकता है। बहन बेटियों, मेरे प्यारे भाइयों, क्या आपको मेरा आप पर इतना हक नहीं है? आप गए थे यहां से भर के सारे के सारे साहेबपुर पहुंचे थे ना? अरे साहेबपुर महुआ में पहुंचे थे ना? अगर आमने सामने लड़ाई हो जाती तो कितने मरते? मैं था, मैंने तुमको रोका था। गुजर भी हमारा भाई है, वैसे ही जैसे मीना है वैसे गुजर है, आपस में लड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कभी लड़ने की कोशिश नहीं की, मैंने एक रखने की कोशिश की। और आज भी मैं आपके बीच कह के जाना चाहता हूं, अगर हमारा और गुजरों का किसी जात समाज का एका होता है राजनीतिक स्तर पर, तो मैं दोनों नेताओं को कह रहा हूं, मैं पीछे नहीं रहूंगा, आपके साथ। लेकिन इसी ढंग से धोखा होता रहा तो सुन लो, कोई लड़े, मैं मेरी पार्टी के उम्मीदवार के लिए
आपके बीच में झोली पसारने वाला हूँ रहूंगा। मैं पहले तय कर जाता था, नमो नारायण जी भाई, रामकेश जी है, नवल जी हैं, रमेश जी हैं, प्यार मीणा है, रमेश मीणा है, कांति भाई है, कोई भाई मेरे काम नहीं आया। मैंने अब सीख लिया है, समझ लिया है, मेरी पार्टी है, मेरे काम आएगी। मेरे पार्टी काम नहीं आएगी तो आप मेरे काम आओगे, आप भी मेरे काम नहीं आओगे तो मेरा परम पिता परमेश्वर मेरे काम है। इसलिए मेरी इस इलाके के लोगों से, विशेषकर महुआ के लोगों से शिकायत है। मैंने एक एक व्यक्ति पहचान किया है, एक एक गांव में काम किया है। मैंने जितना जाल बिछाया ना, बाद में मुरारी लाल जी ने भी काम करा। मैं अकेला ठेकेदार नहीं हूं, लेकिन शुरुआत में यह भी बता रहा था ना पप्पू, मुकदमे से छुड़वाया, 302 से बचाया। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके काम सुबह ने तो ताला लगा दिया था पंचायत समिति के, जेल में जाता। जब गिरफ्तारी का एसपी ने कहा तो मैंने एसपी का कहा, एसपी साहब ये तो पंचायत समिति के ताले लगाया, अगर सुबद्दी को गिरफ्तार कर लिया एसपी के ऑफिस के ताले लगा दूंगा। मैं मजबूती से साथ देता हूं, जिसको देता हूं। नमक हराम हो जाए उसका कोई राज नहीं है। अब मेरे को सुन रहा था कि भाई मैं नोटल की बात को ढेर बुलाऊंगा, खूब बुलाना या खूब घोड़ियों पर बैठा के बरात लगाना, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इस बात पे भी ध्यान दो कि इस बात पर भी ध्यान दो कि 2003 के चुनाव में 2003 के चुनाव में रामकिशन को किसने मारा था? जानते हो कि रामकिशन कौन है? गोया का बास। अब आप लोग कहते हो हमारे 12 गांव 18 गांव, हम तो एक तरफा फैसला करते हैं तो मजिस्ट्रेट का भी फैसला बदल जाता है। हत्या आपके भाई को मार के आपके इलाके में घूमे नौटंकी मार, और सब नेताओं के खिलाफ बोले, हमारे खिलाफ बोले। क्या आपका बिल्कुल मन मर गया, आत्मा मर गई है? अगर ऐसा है तो आप अपने घर में, मेरे घर। लेकिन जो हत्यारा हो, जो दुराचारी हो, जो भ्रष्टाचारी हो, जो लुटेरा हो, जो नौटंकीबाज हो, जो ढोंगी हो, उससे सावधान रहने की जरूरत है। और अंत में एक ही शब्द कहूंगा, जो अपने वोटों को बेचेगा वो अपनी बेटी को बेचेगा। इससे बड़ा कोई पाप लग नहीं सकता आपके उस पर। और मैं अब की बार इसको गहराई से देखूंगा, पूंज में छुपने वालों को भी ढूंढूंगा, पूंज में छुपने वालों को भी ढूंढूंगा, हत्या में शामिल वालों को भी ढूंढूंगा, जिन जिन के काम किए उनको भी ढूंढूंगा, और जो गायब हुए उनको भी कहना चाहता हूं। जो यहां से गायब है ना बड़े बड़े, तो बड़ी कमजोरी मेरे पास भी बहुत है। मेरे स्वभाव में नहीं है दमन करना, मारना, तंग करना, परेशान करना। सीधे साधे लाइन पर आ जाओ। मैं किसी को धमका नहीं रहा। और अनाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, धोखेबाज, लुटेरों को इस इलाके में घुसाओगे, माँ बहन बेटी और पूरे लोगों को लेके मैं आप सबका इलाज कराऊंगा इतनी आसानी से। अब इस इलाके में मैं वोटों को बिकने नहीं दूंगा, इस बात की घोषणा कर दूं, कोई वोट नहीं बिकेगा। जय बालाजी महाराज।